हमारे साथ जो मृतक परिवार का मुखिया था प्रवीण, उसके बुआ के बेटे यहाँ पर मौजूद हैं। ललित से हम बात करते हैं। ललित, आपको कब चला पता कि इस तरह की घटना हो गई है परिवार में? हमें जी अब सुबह 2-2:30 बजे पता लगा ये बात का, कि जबकि पुलिस वाले का ही फ़ोन आया था। मतलब पुलिस वाले का फ़ोन हमारे भाई जो प्रवीण के भाई हैं उनके पास फ़ोन आया, उनका फिर हमारे चतुर्थ भाई हैं दिल्ली, उनके पास फ़ोन आया, फिर उन्होंने हमें बताया। फिर हमने मतलब ऑनलाइन ओजस का नंबर निकाला। अच्छा। ओजस हॉस्पिटल में उन्हें फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे कोई डेड बॉडियाँ आई है क्या आपके पास। के भाई, तो आपको कर्जे के बारे में कोई जानकारी थी कि कर्जा लिया? कोई था टाइम था जब ये बद्दी काम करते, जब पता लगा कि कर्जा है उनको दूसरी जगह काम करेंगे। हमें तो ये भी नहीं पता था वो उत्तराखंड है। अच्छा। हाँ जी, हमें कोई नॉलेज नहीं थी इस चीज़ के बारे में। तो ससुराल से बातचीत नहीं थी कोई? ससुराल वालों से तो हमें भी नहीं पता जी। आज अगर आप ससुराल वालों को सामने ला दो तो हमें ये नहीं पता ये ससुराल वाले हैं इनके। शादी कब हुई थी इनकी? उनकी शादी जी 9 में हुई थी शायद। 2009 में शादी हुई थी। हमारा कोई लेना देना नहीं जी, ना मतलब ससुराल वालों से है ना मतलब प्रवीण से, क्योंकि ज़्यादा हमारे से बोलचाल कुछ नहीं। तो आपको ऐसा कोई लगता है क्योंकि आपके परिवार के सदस्य कि इस वजह से क्यों ये कदम उठाया? कोई समस्या आपको लगती होगी, कोई मन में बात? समस्या कोई होती तो जी ऐसे थोड़ी करने देते उनको, फिर तो सोल्व करते कहीं ना कहीं, कोई तरीका निकालते, पर अगलों ने कुछ बताया ही नहीं। पंचकुला में जो दर्दनाक हादसा सामने आया है जिसमें 7 लोगों ने आत्महत्या की है, उसके लेकर परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या लगते थे जो मृतक? मैं उसका फादर हूँ जी। प्रवीण का नहीं जी, लड़की का। उनकी वाइफ। तो क्या नाम है आपका? राकेश कुमार गुप्ता तो जी। यहाँ पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं आपको क्या जानकारी मिली पुलिस से? पुलिस से कुछ जानकारी नहीं। पुलिस वाले तो सवेरे आए, कहता जी थाने आ जाओ। पहले कहता आप चलो, फिर मेरे लड़के को कहता चलो। मैं कहा 18 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं बीपी का और शुगर का मरीज हूँ। मैं कहा मुझे क्या पता कौन है, पुलिस वाले हैं कौन है, सिविल वर्दी में, आपका क्या पता मुझे कौन है आप? किस टाइम आए थे आप? सवेरे 4 बजे। तो प्रवीण आपका दामाद था? हाँ। अच्छा, तो आप पंचकुला में रहते हैं? मैं हिमसेगा में रहता हूँ। पंचकुला में रहते हैं और प्रवीण वहाँ से रहने वाला था, उत्तराखंड से। हाँ। तो जो मामले सामने आए, कर्ज हो गया था उसकी वजह से, कि क्या मामला था? देखो जी, मुझे नहीं पता। 15 साल पहले जरूर कर्ज था, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। मेरी कोई डीलिंग नहीं थी। उनसे कोई बातचीत नहीं थी? ना मेरी कोई। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, जिस गाड़ी में जो ये सारा वाक़या हुआ, जो आत्महत्या हुई है, वो ये जो गाड़ी आप सामने देख रहे हैं, इस गाड़ी में जो सभी शव हैं वो मिले थे। और हालांकि एक तरफ टावल भी लगाया गया, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी ने हमें बताया था कि गाड़ी के चारों ओर टावल लगाए गए थे, तो इस तरफ एक टावल लगा हुआ है और ये वो गाड़ी थी। और ये परिवार सकेतड़ी इलाके का रहने वाला है जो चंडीगढ़ में पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो कार है, यहाँ इस कार के अंदर जो है वो ये पूरा जो घटना है ये हुई है, जिसमें 7 लोगों ने सुसाइड किया था। और हालांकि एक खिड़की पर जो टावल है वो लगा हुआ है, लेकिन बाकी जब रात को ये घटना हुई थी तब सभी खिड़कियों पर ये जो तौलिए हैं लगाए गए ताकि अंदर को देख ना सके। और इस कार में ही जो सभी जो लोग हैं, 7 लोग हैं, उन्होंने इस कार में ही सुसाइड किया था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार मूलतः उत्तराखंड का रहने वाला था, लेकिन कुछ परिजन हमें यहाँ पर उनके मिले हैं, लेकिन जो मुखिया था परिवार का, उसके ससुराल के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वाले सुबह 4 बजे के आसपास उन्हें बुलाने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आखिर क्या हुआ, किस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, इसके बारे में उन्हें फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत के बाद उनके रिश्तेदार सदमे में हैं और यहां ये सोच रहे हैं कि आखिर अगर इतनी पीड़ा थी, इतने तनाव में थे ये लोग, तो लोग उनसे अगर बात करते तो समाधान निकालने की कोशिश की जाती। आखिरकार सभी ने मौत के मुंह में जाने का फैसला क्यों किया? और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये विचलित करने वाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी इसके जरिए समझ में आता है कि पंचकुला सुसाइड केस में जो बड़ी खबर आ रही है, जी न्यूज पर चश्मदीद ने बयान दिया है कि बाबा बागेश्वर की कथा में सभी लोग आए थे और कमरा ना मिलने के कारण गाड़ी में सोने की बात उन्होंने कही थी। हालांकि चश्मदीदों का यह भी कहना है कि गाड़ी में वो लोग सो नहीं रहे थे, बल्कि उनकी मौत हो चुकी थी। जी न्यूज पर चश्मदीद का बयान भी हमने आपको सुनाया। एक नहीं बल्कि 7 लोगों ने जान दे दी है। बाबा बागेश्वर की कथा में सभी लोग आए थे, कमरा नहीं मिला तो गाड़ी में सोए थे, ये कहा गया था। प्रवीण मित्तल ये वो शख्स है जो कि परिवार का मुखिया था और रात को 10 बजे के करीब की ये पूरी घटना है।
पंचकुला में जिस घर के बाहर इन्होंने गाड़ी खड़ी की थी वहां लोग बाहर निकले, उनसे पूछताछ की तो कहा गया कि गाड़ी के अंदर सभी लोग सो रहे हैं क्योंकि उन्हें होटल में कमरा नहीं मिला। वो लोग बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि प्रवीण मित्तल के परिवार के सभी लोग गाड़ी के अंदर मर चुके थे और बाहर प्रवीण मित्तल की हालत भी खराब हो रही थी। एम्बुलेंस यहां बुलाया गया था। कौन सी उसमें आए थे? बागेश्वर वाले प्रोग्राम में आए थे? हाँ जी, क्या तो ऐसी रहे वहाँ। संदीप जी, क्या जानकारी मिल रही है और प्रवीण मित्तल कहाँ रहते थे और क्या वजह थी? क्या जानकारी आपके पास है? सर वजह तो नहीं पता, भगवान ही जानता है सर क्या हुआ है। कि रहते यहीं खेदड़ी में थे, अब साल 1.5 साल से पहले देहरादून रहते थे, उससे पहले भी यहीं चंडीगढ़ ही रहते थे। क्या कोई सुसाइड नोट भी छोड़ा? सुसाइड नोट जो पुलिस वालों ने हमारे को दिखाया नहीं है, पर वो बता रहे हैं उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि जो भी इनको इन्फॉर्म कर देना, यही मेरा दाह संस्कार करेंगे, यही मेरे अपने हैं। अच्छा। और मेरे ससुर को कुछ ना कहा जाए, ये 2 चीज़ें लिखी। देहरादून शिफ्ट हुए तो इनको कितना समय हो गया? 10 साल पहले ये रातों रात भाग के गए थे यहाँ से, उस टाइम इनके ऊपर कर्ज था। ये कहा जा रहा है कि ये कथा सुनने आए थे और उसके बाद पता नहीं सर, मैं मीडिया वाले ही बोल रहे हैं, किसी ने वहाँ पे जब ये मिले हैं तो इनको 6 तो डेड बॉडीज ही मिली हैं। वो थोड़े होश में थे प्रवीण, तो वो कह रहे हैं कि हम हनुमंत कथा सुन के आए थे और रास्ते में ये कम कर दिया, ये सुनने में आया। कर्जे वाली बात कितनी सही थी? कर्जा बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। कर्जा बहुत था, पर कर्जे के लिए सुसाइड नहीं किया। कर्जा कोई इनसे नहीं मांग रहा था, वो सारे से मिल आए थे ये। अब कोई उनसे पैसे नहीं मांग रहा था, ना बैंक वालों भी नहीं मांगते। बैंक वालों ने जो प्रॉपर्टी इनके पास थी वो सारी ले ली थी इनसे। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो शव अस्पताल में थे वहां पर प्रवीण के मां और पिता के साथ पूरा परिवार मौत के मुंह में समा गया। और इन सब के बीच बुराड़ी कांड की यादें ताजा हो गई हैं। कुछ साल पहले ये कांड हुआ था जिसमें एक पूरे परिवार ने खुद को खत्म कर लिया था। तंत्र मंत्र का एंगल भी निकल करके सामने आया था और पंचकुला में हुए सामूहिक आत्महत्या के मामले ने बुराड़ी कांड की यादें ताजा कर दी हैं।